वेलकम ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 एक्सरसाइज। बेटा हम लोग यहाँ पे 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 11.2 के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। अब आगे क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? पिछली वीडियो में सारे आपके क्वेश्चन हो रखे हैं। और आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी आपकी क्लास की। आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। सारा का सारा यहाँ पे आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से डला हुआ है सीरियल वाइज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, DL and BM are the height of side AB and AD respectively parallelogram ABCD। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम आपका फाउंड किया हुआ है। पैरेललोग्राम आपका फाउंड किया हुआ है आपका, और नेम टू द पैरेललोग्राम इज ABCD। दिस इज द नेम ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आपका पैरेललोग्राम का नेम आ गया। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे BM आपके पास है। BM दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन AD। BM आपका परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। और आपके पास यहाँ से DL, DL परपेंडिकुलर ऑन AB। DL आपका क्या है? परपेंडिकुलर है AB पे। क्लियर? If the area of parallelogram is 1470 centimeter square। अब आपसे बोला गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बोला गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? पैरेललोग्राम का आपका एरिया है। AB गिवन है 35। ठीक है? AB गिवन है आपको 35। AB 35 गिवन है आपको। क्लियर? सेंटीमीटर। और आपके पास यहाँ पर गिवन है AD 49 सेंटीमीटर गिवन है। AD गिवन है आपको 49 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए बेटा, आपके पास पहला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं सेम आपके लिए बाद में दो फिगर बना रहा हूँ आपको, दोनों को मैं समझाऊंगा आपके दो फिगर क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है? तो आपके पास इसको देखिए, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ। ये DL हो गया, आपके पास DL आ गया। अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। BM वाले पार्ट को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ट्रायंगल बना के BM यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ABCD। अब देखिए मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, मुझे AD गिवन है। AD कितना गिवन है बेटा? 49 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 49 सेंटीमीटर। दिस इज AD इज गिवन। अब देखिए यहाँ पे आपसे दो चीजें बोलेंगे, फाइंड द लेंथ BM एंड DL। आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? पूछा गया आपसे BM निकालिए। ठीक है? आपसे क्या पूछा गया? सॉरी, M आपके पास हो गया। यहाँ से आपको पूछा गया, इसमें केस कहा गया आपको BM निकालिए। इस वाले केस में कहा गया आपको DL निकालिए। क्या निकालिए? DL निकालिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन में देखिए आपको पूरा क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। मैंने दो पैरेललोग्राम आपके बना लिए, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है? दो पैरेललोग्राम सेपरेट कर लिए। आपको पैरेललोग्राम का एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इस पैरेललोग्राम का बेस 35 आपको हाइट पूछी है, और इस पैरेललोग्राम का बेस 49 आपको हाइट पूछी गई है। क्लियर है? तो देखिए मैं इसको आपके H नेम दे देता हूँ। इस हाइट को मैं H नेम दे देता हूँ आपको, और इस हाइट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? H1 नेम दे देता हूँ। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया है बेटा क्या है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आपको गिवन है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है? आपका बेस इनटू हाइट होता है। बेटा क्या एरिया होता है? बेस इनटू हाइट इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस देखिए बेटा आपको क्या गिवन है? बेस आपका AB गिवन है, और हाइट कितनी गिवन है आपको? DL गिवन है। DL गिवन है 1470। AB की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 35 गिवन है। और DL की वैल्यू कितनी गिवन है? H गिवन है 1470। तो H कितना आ गया? 1470 डिवाइड बाय 35। 7 5 is 35, 7 2 14, 7 1 7 0। क्लियर? 5 4 20, 5 2 10। तो H कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर आ गया। H कितना आ गया आपका बेटा? 42 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितनी आ गई आपकी? DL, here DL is 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, अब आपके सेकंड वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। अगर बेस ये होगा तो हाइट ये मानी जाएगी, बेस ये होगा तो उसके ऊपर हाइट यहाँ से आएगी, बेस अगर ये होगा तो हाइट इसके ऊपर यहाँ से आएगी। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है? तो आपके पास देखिए दिस इज बेस, यहाँ पे बेस AD है आपके पास। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया है मेरे पास है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम का एरिया बेटा क्या होता है आपका? ये होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा आपका पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इनटू हाइट 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? बेस की वैल्यू आपकी 49 है, और हाइट कितनी है आपकी? हाइट आपकी H1 है, इक्वल टू 1470। तो H1 कितना हो गया? 1470 डिवाइड बाय 49। 7 7 जा 49, 7 2 14, 10। तो H1 कितना आ गया? 210 डिवाइड बाय 7।
7321 तो H1 कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। H1 कितना आ गया बेटा आपका 30 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको कैसे पूछी गई थी, आपको दोनों में बेस गिवन था, एरिया गिवन था, हमने सिंपली सॉल्व करके दोनों की हाइट हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपका बेस इनटू हाइट होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ABC is right angle at A, ABC right angle at A है आपका, AD is perpendicular to BC, AD आपका perpendicular है BC पे आपके पास। If AB 5 cm, BC 13 cm, AC 12 cm, find area of triangle ABC और आपको find the length of AD, AD की भी आपको लेंथ निकालनी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको यहाँ पे गिवन है एबीसी इज राइट एंगल एट ए। एक ट्रायंगल आपका बना हुआ है बुक में, देखिए बेटा आपका राइट एंगल एट ए, यहाँ पे आपका राइट एंगल है एट ए, ए बी सी आपका गिवन है। क्लियर है? राइट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी आपके पास क्या है बेटा परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब आपको ये लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर और ये लेंथ गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और आपको इस वाली हाइट ये आपसे पूछा गया कि फाइंड एडी, इसको मान लेता हूं h, ये आपसे ये हाइट आपकी पूछी गई है। क्लियर है? ये हाइट आपसे पूछी गई है कि बताइए कि एडी की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है फाइंड, आपको दो चीजें निकालनी है। देखिए फर्स्ट आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकालना है। सेकंड आपको निकालनी है हाइट, आपको निकालनी है हाइट ऑफ एडी। किसकी हाइट निकालनी है? एडी की आपको हाइट निकालनी है। समझ आ गई बात? पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, देन हाइट ऑफ एडी निकालनी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखिए सिंपल आपके पास क्या क्या चीजें हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट आपका फॉर्मूला होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट आप लोगों का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो देखिए 1/2, अब आपको ध्यान से समझना है बेटा बेस, ध्यान रखना बेस और हाइट क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर होता है उस बेस और हाइट दोनों मैच करते हैं। वहां पे यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइट मैच करते हैं। अगर बेस तो मुझे यहाँ गिवन है लेकिन हाइट मुझे गिवन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको छोड़ दूंगा। बेस मेरे पास है क्योंकि 90 है, तो जहां पे 90, देखिए ध्यान रखना बेटा जहां पर भी 90 होता है वहां पे बेस और हाइट आपस में कोइंसाइड करते हैं, दैट मीन उनमें से एक बेस होता है एक हाइट होती है। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये बेस है मेरे पास और ये हाइट है, या ये बेस लेट कर लो या हाइट लेट कर लो। एट द एंड कहने का मतलब है जहां पे 90 बनेगा वहां पे एक बेस होगा दूसरा हाइट होगा, चाहे इसको बेस लीजिए चाहे उसको हाइट लीजिए। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया आपका। तो बेस मैंने ले लिया यहाँ पे 5, हाइट ले ली 12, हाइट मेरी आ गई 12, 2 6 12, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटा मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। किसका एरिया आ गया? ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पे मुझसे पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ एडी। तो देखिए अगेन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ध्यान रखना बेटा एबीसी का एरिया मैं दोबारा निकाल रहा हूँ 1/2। अब मैं बेस ये वाला ले रहा हूँ तो हाइट ही हो जाएगा। मैंने आपको पहले कहा बेटा जहां पे भी 90 आता है वो दोनों बेस और हाइट होते हैं। तो 1/2 चाहे बेस इसको लीजिए चाहे हाइट लीजिए, चाहे बेस इसको लीजिए चाहे हाइट लीजिए, बेस इंटू हाइट। तो आपके 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पे अब आपका बेस कितना है, यहाँ पे बेस मेरे पास बीसी है, बेस मेरे पास क्या है यहाँ पर बीसी है, और हाइट क्या है यहाँ पे बेटा मेरी, हाइट क्या है यहाँ पर एच है, हाइट क्या है यहाँ पर एच है। क्लियर है? बेस बीसी हो गया और हाइट मेरी हो गई यहाँ पर एच। तो बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा 13 है। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है आपका 30 आ रहा है, तो इसको 30 रखिए। तो 30 या आपका इधर है 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 13 और हाइट आपकी h हो गई। बीसी की वैल्यू 13 है, हाइट आपकी क्या होगी बेटा यहाँ पे h हो गई। क्लियर है? 32 जा 60 हो जाएगा और 13 डिवाइड में इस तरह आ जाएगा इक्वल टू h।
तो h की वैल्यू कितनी होगी 60/30 सेंटीमीटर, 60/30 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, कौन सी हाइट ऑफ ट्राइंगल। और h क्या माना था मैंने, h क्या लेट किया था बेटा, यहाँ पे AD लेट किया था, h क्या लेट किया था AD। तो व्हाट इज AD, लेंथ ऑफ AD इज 16/30 सेंटीमीटर, 16/30 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ AD। किसकी लेंथ आ गई आपकी, AD की लेंथ आ चुकी है आपकी, क्लियर है। नोट डाउन करिए इसे। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आपका ABC is isosceles triangle with AB equal to AC 7.5 cm, BC 9 cm. The height of AD from A to BC हाइट गिवन है आपको is 6 cm. Find the area of triangle ABC का आपने एरिया निकालना है। What will the height of C to AB? It means CE आपसे पूछा गया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 भी देखते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बेटा आप लोग क्या बोला गया है, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है जो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आप देखिए ए बी और सी, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर है, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर। बोथ आर 7.5 सेंटीमीटर, एनी डाउट, ठीक है। देन आपसे बोला गया है कि आपकी जो परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, क्लियर है। ये आपका 9 सेंटीमीटर है आपके पास, यहाँ पे डी फाउंड किया गया है, और आपकी एडी की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, इसकी लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। आगे आपसे बोला गया है बताइए फाइंड सी फाइंड आउट करना है, सी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम इसको, पर बेसिक है, जैसे हमने पीछे किया है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले एबीसी का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अभी मैं आप लोगों को बताया जहां पर भी 90 होता है वहां पे बेस और हाइट साथ में होते हैं, तो 90 है तो आपका ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना हो गया आपका 9, हाइट कितनी हो गई आपकी 6, 2 3 6 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या आ गई बेटा यहाँ पे, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बट व्हाट वी वांट टू फाइंड सी, वी वांट टू फाइंड, हमें सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है सी। तो देखिए अगेन अब यहाँ पे वही चीज हम दोबारा करेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगेन एबीसी का हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट इसका एरिया होता है, क्या होता है बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना मेरे पास यहाँ पर, देखिए जहाँ पे 90 आता है वहाँ बेस और हाइट होते हैं, बेस कितना है मेरे पास यहाँ पर 7.5 है, और हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे, हाइट मुझे यहाँ पे नहीं निकाल पता तो सी ले लूंगा, हाइट मुझे नहीं पता तो सी कंसीडर करूंगा, यहाँ पे एच नहीं मान रहा मैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है 27, ये तो कोई बदलेगा नहीं, 27, तो 27 into 2 equal to 7.5 into C, 27 into 2 divided by 7.5 equal to C, 27 into 2 divided by 7.7 आपका 10 आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए आपके पास 5 2 10 5 1 5 5 5 25 3 9 27 3 5 15, तो आपके पास 9 to 18 to 36, तो आपका 36/5 सेंटीमीटर इक्वल टू सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 36.5 आ गई। अब देखिए तो सॉल्व करिए, तो 5 7 तो सी इक्वल टू 5 7 35 5 2 10, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे सी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर आ गई आप लोगों की। वैसे तो क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको कोई डाउट नहीं आए। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए 6 7 और 8 आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी और सारा का सारा कंटेंट आपको समझ आया होगा, ओके। तो अगर आपको समझ आया तो आपको उसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।